हेलो एवरीवन। साथियों कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। साथियों आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से सीटीपी की तैयारी कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। और आज इस वीडियो में जो आपके सीटीपी के टॉप क्वेश्चन जो कि सीटेट में आ रहे हैं बार बार, तो ऐसे क्वेश्चन जो है देखने की कोशिश करेंगे। तो उस सीरीज का यानी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिसमें कहता है नवजात शिशु का भार होता है या 6 पाउंड, 7 पाउंड, 8 पाउंड या 10 पाउंड। तो साथियों आपको पता होगा कि यह हमारा कितना होता है, यह हमारा कितना होता है, यह हमारा 7 पाउंड होता है। नवजात शिशु का कहने का मतलब होता है जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो उस समय के कुछ बाद तक पीरियड को, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद तक के पीरियड को उसमें क्या नवजात शिशु की श्रेणी में रखा जाता है। उससे और क्या क्या क्वेश्चन जो कि पूछ जाते हैं ये भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है, तो ये 7.5 कितना होता है, 7.5 पाउंड, जो कि केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 3.17 केजी आपके आसपास आएगा। ठीक ना। यानी आपका जैसे जैसे भी ऑप्शन में रहे तो क्या दिया था, आपका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया था। यहाँ दिया हुआ है 6 पाउंड या 7 पाउंड, 8 पाउंड या 10 पाउंड। तो आपका क्या हो जाएगा, आपका यह 7 पाउंड हो जाएगा। जब भी प्रश्न में रहे ना तो नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो आप 7 पाउंड टिक लगा के आएंगे। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा आपका 7 पाउंड। इतना समझ गए। क्या होता है 7 पॉइंट अगर 5 रहे, ठीक ना, तो 7.5 लगाइएगा, ठीक ना, ऑप्शन में। और अगर उसके केजी में रहे तो 3.17 करेंगे। ठीक ना। जब उसे आप 1 पाउंड की बात करते हैं, 1 पाउंड पे जैसे ही आप जाएंगे तो 1 पाउंड में आपका आएगा, अब मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। 1 पाउंड की जहाँ तक बात करता हूँ तो उसमें आएगा 0.454 आपका केजी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 पाउंड हमारा, 1 पाउंड का हमारा ये जो वैल्यू होता है ये आपका इतना 0.45 केजी के बराबर होता है। 1 पाउंड कितना, 1 पाउंड तो 7.5 है, तो हमारा यह कितना केजी आएगा, 3.1 से केजी के आसपास आएगा। ठीक। उसके बाद है, कहता है ये नवजात शिशु की उनकी लंबाई कितनी होती है, तो हमारा यह 19.5 इंच होता है। इसे भी आप एक नज़र जरूर याद रखिएगा। देखिए क्या होता है, इस अवस्था में वो माँ के दूध पर निर्भर करता है, यानी छोटा सा बच्चा रहता है तो वह माँ के क्या निर्भर करता है। पूर्ण रूप से बात करें तो ये सब कुछ माँ पर ही निर्भर करता है। जैसा कि साथियों आपको पता होगा, इस नवजात शिशु जब होता है तो कुछ समय के बाद वो अपनी माँ की आवाज़ को भी क्या करने लगता है, वो पहचानने लगता है। अच्छा उसको एक, अगर माँ की गोदी से अगर नीचे आ गया, नीचे अगर रख दिए बेड पर, तो ठीक ना, तो वो क्या करेगा, चिल्लाने लगे, रोने लगेगा। तो क्या हुआ, यानी क्या होता है, वो मतलब माँ के से इतना प्रेम हो जाता है। वैसे माँ से सभी को प्रेम होता है, लेकिन नवजात शिशु जो हमारा होता है ना, वो अपनी माँ को उसकी आवाज़ से भी, अच्छा उसकी माँ बोली बेटा बेटा, तो क्या बोलेगा, चुप हो जाएगा। यानी बच्चा में इतनी होती है ना क्षमता कि माँ की आवाज़ और उनके घर में किसी और की आवाज़ को सुन लेता है। ठीक ना। बोले आ रहे हैं बेटा तो चुप हो जाएगा, यानी दूसरा कोई बोले तो नहीं। लेकिन आप सोच लिए, छोटा सा बच्चा जब जन्म लेता है तो वह कुछ दिनों के बाद, आप यह मुश्किल से 10 दिन के बाद भी आप उसको देख सकते हैं कि उनकी माँ की आवाज़ को या फिर दूसरा कोई बोले तो उनकी आवाज़ को पहचान जाता है। तो नवजात शिशु से इतने तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। कैसे भी प्रश्न पूछे तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक ना। अगला नंबर है, कहता है बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है। बालक का सामाजिक विकास हमारा है प्रभावित होता है, किस स्तर के माध्यम से पूछा जा रहा है। कहता है सामाजिक स्तर से या विद्यालय से या परिवार से या इनमें से सभी से। कहने का मतलब ये है कि बालक का, कोई भी बच्चे का हमारा सामाजिक, हमारा जो सोशल डेवलपमेंट होता है यह प्रभावित होता है। देखिए सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है उससे भी प्रभावित होता है, विद्यालय से भी होता है और परिवार से तो होता ही है। तो किस पे जाएंगे, कहता है ऑप्शन नंबर डी, क्या इनमें से सभी से प्रभावित होते हैं। तो सही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, ए भी सही हुआ, बी भी सही हुआ, सी भी सही हुआ। तो किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। और ऑप्शन नंबर डी भी कहते हैं क्या, इनमें से सभी। तो ये प्रश्न भी आपके सीटेट में आए हुए हैं। तो ठीक ना, अच्छे से आपको देखिए, जैसे क्या कहता है, दिए गए विकल्प में बालक का हमारा जो सामाजिक विकास होता है सभी तरफ से प्रभावित होता है। ठीक ना। उसी का क्वेश्चन का था, दिए गए विकल्प में बालक का सामाजिक विकास सभी प्रभावित करते हैं। उसी में देखिए, बालक सबसे पहले परिवार का सदस्य होता है। सही बात है, बालक क्या किससे सदस्य होता है, यह परिवार का सदस्य होता है। साथ ही साथ फिर वह विद्यालय जाता है। पहले किसका हुआ, फर्स्ट में आपका परिवार हुआ, दूसरा में क्या हुआ, आपका विद्यालय हुआ, वहाँ सीखता है। तथा सामाजिक आर्थिक स्तर भी बालक के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करती है,
अदा करती है। तो आप समझे, बालक सबसे पहले परिवार में, तत्पश्चात विद्यालय में, और वहाँ जो विद्यालय में सीखता है तथा सामाजिक आर्थिक, हमारा जो आर्थिक स्तर पर बालक के समाजीकरण की क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मैंने कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं ये भी बताया, अगर कहीं से भी घुमा के दे तो आपको गलती नहीं होगा, ठीक ना। आप इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और हमेशा याद रखिएगा, देखिए कहता है बालक सबसे पहले किसका सदस्य होता है, तो परिवार का, और दूसरा आपका किसका हो जाएगा, विद्यालय का, ठीक ना। तो ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कहता है विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। उसमें पूछा जा रहा है आपसे कि अधिकतम विकास जो हमारा किस अवस्था में होता है, क्या बाल्यावस्था में होता है, या शैशवावस्था में होता है, या किशोरावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में। कह रहा है बुद्धि का, ठीक ना, किसका कह रहा है, याद रखिएगा, बुद्धि का अधिकतम विकास तो हमारा यह किस में होता है, यह हमारा किशोरावस्था में होता है, ठीक ना। उसको देख लेते हैं किशोरावस्था में क्या क्या होता है। कहता है किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है। इस अवस्था में जिज्ञासा, यानी क्या उनकी जिज्ञासा है, साथ ही साथ बौद्धिक क्षमता का भी बढ़ जाता है। तो क्या बात, दो बात हुआ, किशोरावस्था में क्या होता है, बुद्धि का हमारा क्या होता है, ये हमारा अधिकतम विकास हो जाता है। साथ ही साथ इस अवस्था में जिज्ञासा, क्या उसकी जिज्ञासा है, साथ साथ बौद्धिक क्षमता की बात हो रही है, यानी आपके मानसिक विकास की बात हो रही है, तो यह काफ़ी बढ़ जाता है, जैसा कि सभी को आप देखते होंगे। क्योंकि किशोरावस्था में कितनी होती है हमारा, यह 12 से 18, यानी 12 से 18 माना गया है, ठीक ना। तो 12 से आप 18 कर सकते हैं। तो इस अवस्था में क्या होता है, आप जैसा कि साथियों आपको पता होगा, जैसा कि कह सकते हैं हमारा ये किशोरावस्था जो होता है यह 12 से 18, यानी उससे, ठीक ना, इस अवस्था में किशोरावस्था का यह एज होता है। इसमें क्या होता है, यह हमारा काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में हमारा यह जो होता है, यह हमारा यह अधिकतम डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक ना। तो क्या कर सकते हैं, आपका यह क्या हो जाएगा, यह किशोरावस्था हो जाएगा। उसके बाद कहता है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है। तो कितना समय लगता है गर्भ में बालक को विकसित होने में, आपका यह हो जाएगा, कितना दिन हो जाएगा, 280 दिन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 280 दिन हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा साथियों, 280 दिन। जैसे कहते हैं, एक चीज़ और जान लीजिए, कहता है सामान्यतः जन्म पूर्व काल की अवधि 280 दिन होता है। वैसे माँ की बात करें तो 30 गुने क्या करेंगे, 9 करेंगे, अगर ऐसे करते हैं तो कितना आता है, 270। लेकिन किसी मंथ में क्या है, 31वां दिन भी होता है। तो इस तरह से टोटल जोड़ा जाए तो 280 दिन कहा गया है। कहता है जन्म पूर्व काल को 3 भागों में बांटा गया है। हमारा यह पीरियड ऑफ ओवम यानी डिम्बावस्था कहा जाता है। उसके बाद हमारा यह पिंडावस्था, पीरियड ऑफ जेम्ब्रियो, इसके बाद फेटस हमारा भ्रूण अवस्था होता है। यानी 3 स्टेज में आपको यह क्या किया गया है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो यह 3 स्टेज से हमारा यह बच्चा गुजरता है। तो इस प्रकार जब बच्चा जन्म लेता है तो यह कितना दिन, यह तीनों मिलके 280 दिन तक माँ के क्या होता है, गर्भ में रहता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, इसका जो उत्तर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा साथियों, 280 दिन इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है खिलौने की आयु, यानी खिलौने की एज पूछे जा रहा है, यानी टॉय एज आज आपसे पूछा जा रहा है कि टॉय एज यानी खिलौने की बच्चा किस अवस्था में खिलौने की उम्र होती है उनके, क्या पूर्व बालावस्था या उत्तर बालावस्था या शैशवावस्था, यानी में से सभी। तो साथियों आपको बता दूं, पूर्व बालावस्था, सबसे पहले बालावस्था की उम्र जानते हैं। हमारा 6 से क्या होता है, यह 12 वर्ष होता है। कितना होता है, 6 से 12 वर्ष होता है, ठीक। तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक ना। पहला पूर्व बाल्यावस्था, तो आपको याद रखना है 2-2 साल का गैप कर दीजिएगा, 6 से 8, ठीक। दूसरा हमारा 8 से 10, और तीसरा हमारा हो जाएगा 10 से कितना हो जाएगा, ये हमारा 12। तो ठीक ना। तो पहला जो हमारा होता है ये पूर्व बाल्यावस्था, तो उसको किसे कहा जाता है, उसे हम टॉय एज यानी खिलौने की आयु कहते हैं। क्या कहेंगे, खिलौने की आयु कहेंगे। यानी खिलौने की आयु कहने का मतलब हुआ बच्चा इस अवस्था में ज़्यादातर खिलौने की उनकी उम्र होती है, यानी बच्चे खिलौने से ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं। साथ साथ बच्चे की जैसे खिलौने की होती है ना, वैसे उम्र उनकी कहा गया है कि बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा, उनकी खिलौने की उम्र कितना हो जाएगा, 6 से 8 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्व बालावस्था की उम्र है, यह हमारा पहला है। दूसरा हमारा कितना है, 8 से 10, और तीसरा हमारा 10 से 12, यानी 3 है पूर्व बालावस्था, मध्य बालावस्था और क्या है, उत्तर बालावस्था। तो इस प्रकार आप ये भी समझ गए। अगर यहाँ से भी प्रश्न आता है तो गलती नहीं होना चाहिए, ठीक ना।
उसके बाद कहता है विकास की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या साधारण से आसान, या जटिल से कठिन, या इनमें से कोई नहीं। तो विकास जो होता है ना हमारा, यह किससे होता है, यह सामान्य रूप से पहले होकर और यह विशिष्ट रूप तक जाता है, यानी सामान्य से विशिष्ट, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो हमारा यह क्या हो जाएगा, यह आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद कहता है अगला क्वेश्चन, आनुवांशिकता को यानी डैश, आनुवांशिकता डैश को यानी सामाजिक संरचना माना जाता है, यानी हमारा यह जेनेटिक्स जो होता है तो डैश आपका है, यह क्वेश्चन कितने बार आया हुआ है, तो हमारा यह क्या है, यह स्थिर होता है, क्योंकि जेनेटिक्स जो होती है यह बदलती नहीं है, यह स्थिर रहती है, तो यह हमारा सामाजिक संरचना का अंग माना जाता है। यानी क्या होता है, यह हमारा आनुवांशिकता जो होती है हमारा स्थिर सामाजिक संरचना का माना जाता है, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो हमारा यह करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, कहता है परिवार एक साधन है, परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक का, या औपचारिक का, या गैर औपचारिक का, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो है ना, यहाँ से 2 नंबर सीटेट में फिक्स है कि प्रश्न यहाँ से आते हैं, और आपको पता भी होगा यहाँ से प्रश्न हमेशा आते हैं। देखिए अनौपचारिक की जहाँ तक बात करें तो हमेशा याद रखना है, परिवार जो होता है ना हमारा, क्या होता है, परिवार जो हमारा ये अनौपचारिक होता है, और औपचारिक में जो होता है हमारा क्या होता है, यह हमारा क्या होता है साथियों, यह हमारा विद्यालय होता है। कहने का मतलब होता है अनौपचारिक में ऐसे सीखते हैं जैसे कोई सिस्टमेटिक ढंग नहीं रहता है, कभी भी आप अनौपचारिक रूप से सीख सकते हैं, आप अपने भाई से, बहन से, मम्मी से, पापा से, किसी भी से, मतलब उसका कोई टाइम लिमिट नहीं रहता है कि नहीं आज 12 बजे ही सीखना है। लेकिन औपचारिक में क्या है, आपकी पीरियड भी टाइम बंधी हुई रहती है कि पहली घंटी स्कूल में कि नहीं, पहली घंटी लगेगी कितना बजे, 9:30 में, तो उस समय क्या होगा, गणित पढ़ाया जाएगा। यानी एक समय सब तरह से एक सिस्टमेटिक सभी तरह से ये रूटीन बना हुआ है। तो हमारा यह विद्यालय जो आता है हमारा, यह हमारा औपचारिक के रूप में आता है। तो प्रश्न यहाँ से प्रश्न जो हर एक बार आपको सीडीपी में भी देखने को मिलेगा, साथ ही साथ आपको ईवीएस या हिंदी में भी देखने को मिलता है। लेकिन बाल विकास में तो ऐसा कौन सा साल नहीं है जिसमें यह परिवार हमारा अनौपचारिक और औपचारिक से प्रश्न नहीं पूछा है। प्रश्न रहते हैं, टिफिनिट है प्रश्न, इस बार भी रहेंगे आपकी परीक्षाओं में, ठीक ना। तो परिवार आपको याद हमेशा रखना है अनौपचारिक, और विद्यालय आपका औपचारिक। अगर ये 2 चीज़ याद रखते हैं तो आपका गलती नहीं होगा, ठीक ना। तो इस सीरीज में टॉप 10 क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट थे मैंने चर्चा किया। और यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ, आप इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, आपके लिए बेहतरीन होगा। साथियों यह सेशन कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।